दर्शकों, आप सामने यह नारनौल नागरिक अस्पताल की तस्वीरें देख रहे हैं। पूनम जो जाटवास गांव की बेटी थी और लहरौदा गांव में शादीशुदा थी, उसकी मौत हो गई। यहाँ पर माता पिता ने कहा है कि ससुराल पक्ष ने जानबूझकर उसकी हत्या की है। वहीं ससुराल पक्ष ने कहा है कि पूनम ने खुद फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त किया है। सुनिए, उन्हीं की ज़बानी पूरा मामला बताएंगे। और ये आप सामने देख रहे हैं नारनौल अस्पताल में पूनम का पोस्टमार्टम करने के बाद पूनम को लहरौदा ले जाकर दाह संस्कार करवाएगा। वहाँ पर पूनम के माता पिता संतुष्ट न होने पर पुलिस कार्यालय भी गए। उसके बाद में न्याय का आश्वासन मिलने के बाद वो दाह संस्कार करने के लिए उन्होंने हाँ करे। तो सुनिए, उन्हीं की ज़बानी पूरा मामला हम आपको बताएंगे। सामने आई कि आपकी बेटी थी जिसकी डेथ होगी, क्या मामला है? नहीं, मेरी बेटी ने मार के गिर दी। मेरी बेटी ने दुखी करता, सारी अन दुखी रखता। अब जी मेरी भी बोले कौन रहता है। बेटी का कोई फोन आया, वो बताया उसने? मेरी बेटी को आया तो 11:30 बजे फोन। अच्छा। मेरी बेटी बोली मम्मी मैंने मारेंगा। हम ही पूछा इसलिए मेरी बेटी ने मार के गिर दी। उसके आप गए जब जिंदा नहीं थे? हाँ, जिंदा को नहीं थी, मार के गिर। आपके पास कोई खबर आई हो उनकी तरफ से भाई आपकी बेटी की डेथ होगी या क्या, कैसे हुई है डेथ उनकी? मेरी बेटी ने तो 11 बजे फोन करे तो मेरी बेटी ने बोले मम्मी जल्दी भेजो, मन्ना मारेंगा। हमें पूछ लिया था जब मार के गिर रखी थी मेरी बेटी ने। शाम को फोन आया। सिर्फ इतना ही बताएगा, कोई बात भी बताई भाई? शाम को फोन आया था उनको कक्ष। अच्छा, शाम को किसका फोन आया था? कक्ष। क्या बोले जी? मार के जल्दी आओ, इमरजेंसी बता रहे थे। कोई और कुछ बताया नहीं भाई? इमरजेंसी बताई, फोन काट दिया। फिर शाम को आपकी बेटी का फोन नहीं आया? शाम को तो डेथ हुई। शाम को ही हुए फोन आए तो बस, और बेटी को फोन को नहीं। क्या नाम था आपकी बेटी का? पूनम। पूनम। अच्छा, जैसे 2014 में शादी हुई बता रहे हैं, काफ़ी समय हो गया शादी को, 7-8 साल हो गए। तो पहले भी कोई ऐसी समस्या आई हो भाई, कभी लड़ाई झगड़ा हुआ हो? जी मेरी बेटी ने दुखी रखी था। मेरी बेटी ने जिद मारी से दुखी रखी, गाड़ी मांग रहा था। गाड़ी मांग रहे थे? शादी से पहले गाड़ी की बात थी या शादी के बाद? शादी के 2 साल बाद। शादी के 2 साल बाद। क्या कहा उन्होंने भी शादी के 2 साल बाद? कैसे, क्या कुछ फरमाइश आपके सामने आई हो? सर उन्होंने कुछ नहीं बोला। गाड़ी मांगी थी जी उन्होंने। फोन पे मांगी थी या यहाँ आए तब कहा था? ना जी, आपका मुंह तो नहीं मानेंगे, लड़की का मुंह तो था। क्या कहती थी लड़की? मम्मी गाड़ी मांग रहा सी, मैंने दुखी करी सी मामी। कोई गाड़ी का नाम ही बताया भाई, वो गाड़ी चाहिए, ऐसा कुछ भी? नाम ऐसा कुछ, सिर्फ गाड़ी चाहिए। आपने शादी में क्या क्या दिया था? मोटरसाइकिल ली थी, सारा सामान दिया तुम्हें। अच्छा। सोना चांदी की गुट्ठी, चैन दी थी। उस समय कोई मांग नहीं थी? उस टाइम पे भी मांग थी। क्या मांग मैं थी? बताऊंगा जी। उन्होंने क्या नाम है, मैं अपने तरीके से HF डीलक्स दे रहा था उनको। जी। आप कौन है वैसे? मैं उनका बड़ा भाई हूँ, नीतीश कुमार मेरा नाम है जी। बहन का क्या नाम था? बहन का नाम पूनम था, मेरे से छोटी थी 3 साल। आपसे छोटी थी? कब शादी हुई थी उसकी? 2014 में हुई थी, 14 मई 2014 में जी। अच्छा, उसके बाद क्या कुछ बातें हुई? तो उस टाइम शादी हो गई थी। शादी में मैं दे रहा था उसको HF डीलक्स बाइक। अच्छा। तो लड़के ने मेरी बहन से डिमांड करी, HF डीलक्स मत ले, HF डीलक्स मत ले, स्प्लेंडर प्लस ले। अच्छा। तो उस टाइम हमने इग्नोर करते हुए HF डीलक्स की बजाय स्प्लेंडर प्लस दे दिया। मगर इतने लग रहे, थोड़े बहुत और लग जाएंगे। ठीक है। उस टाइम हमने सोने चांदी की चैन, अंगूठी, जो भी हमसे बन पाया, गरीब परिवार से है, जो भी हमसे बन पाया वो हमने किया। क्या करता था लड़का? लड़का उस टाइम पे गुड़गांव जॉब में था जी, प्राइवेट जॉब में, किसी बिल्डर के पास, प्रॉपर्टी डीलर के पास वो बनाते, नक्शे वगैरह बनाता था जी। अच्छा अच्छा। फिर तो उसके बाद उन्होंने 2 साल के बाद में गाड़ी की डिमांड कर दी जी। मेरी बहन के मुंह से बुलवाया जी, बार बार परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे उसको जी। कभी कोई लड़ाई झगड़ा उनका हुआ हो? आपसी घरेलू मैटर चलते थे, फोन आता था, हम उनको धमका देते थे, डांट देते थे,
वो बात ऐसे हो जाती थी। कभी आप लोग वहाँ गए हो, समझा के आए हो, कोई पंचायत वगैरह गई हो? पंचायत नहीं गई, मैं गया हूँ कई बार, मैं समझा के भी आया हूँ। हालांकि हम अपनी बहन को ही डांट के समझाते थे, तू मत बोला अगर कोई फालतू बात। और क्या क्या कहती थी बहन? कौन कौन परेशान करता था उसको? सास, ससुर, देवर, ननद, उसका हस्बैंड जी। अच्छा, ननद शादी कर रखी है? शादी कर रखी जी, उससे पहले शादी हो चुकी थी। तो वो यहीं रहती है? नहीं, मैं यहाँ नहीं रहती, जब भी आती थी वो टॉर्चर वो भी करती थी। अच्छा, लास्ट टाइम कब फोन आया था? लास्ट टाइम मेरे पास तो 1 हफ्ते 15 दिन पहले ऐसे कुछ फ़ोन आया था जी। किसका? बहन का? बहन का आया था। क्या कुछ बोला बताती थी फोन? उस टाइम पे उसका हस्बैंड तो था नहीं उसके पास, वो वहाँ से जॉब, लॉकडाउन से पहले जॉब छोड़ चुका था वहाँ से। वो यहाँ पर क्रैशर पे काम करता था जी। जी यहाँ कोई क्रैशर वगैरह है ना, वहाँ पर काम करता था जी धोलेड़ा। जी। तो वो तो वहाँ था नहीं, और उसकी सास ससुर उसको परेशान कर रहे थे, टॉर्चर कर रहे थे जी। तो उसका फ़ोन आया था मेरे पास, तो पापा को मैंने बोला था, तो पापा ने उनको समझा दिया था। फिर उसके हस्बैंड को मैंने फ़ोन किया था, या तो मेरी सिस्टर को मेरे घर भेज दो या अपने साथ रखो। मेरे को ये नहीं पता था कि वो घर ना भेजेगा ना आपके साथ ले जाएगा, वो दूसरी दुनिया में ही छोड़ देगा। अच्छा, अभी आपकी माता जी बता रही थी भाई उस दिन सुबह फ़ोन आया था। सर मैं यहाँ नहीं था जी, कहाँ थे आप? मैं दिल्ली जॉब करता हूँ। मेरे पास रात को पापा का फ़ोन गया, इनके पास 6 बजे के आसपास, 5:30-6 बजे के पास फ़ोन आया था कि इमरजेंसी है। तो मेरे पास इनने फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे है। फिर इनको पता चला ना कि ऐसे हो गया, तो इनको बोला हाथों हाथ तुरंत आ जा। मैंने 8 बजे वहाँ से गाड़ी करी, ओला गाड़ी, और फिर मैं यहाँ पर आया। नहीं, जैसे बता रहे हैं कि भाई सुबह लड़की का फ़ोन आया कि भाई मुझे परेशान कर रही हाँ, है। परेशान कर रहे। शाम को उनके चाचा जो हाँ, बता रहे चाचा उसका ससुर का फ़ोन आया। आया। उन्होंने कहा कि भाई इमरजेंसी आ जाओ। हाँ, तो जब उसके बाद उसने ये सुबह आपको बताया था भाई इमरजेंसी है, आ जाओ, परेशान करे, तब गया था कोई? उसने ये नहीं कहा था इतना इमरजेंसी है कि ये भी हो जाएगा। जी। मगर ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं, मगर हो जाएगा। लेकिन जब तक ये कांड कर दिया जी उन्होंने। लास्ट टाइम पे लड़का वहाँ पे मौजूद था? हाँ, मौजूद था जी। तो अभी क्या विचार है? बताया जा रहा है कि भाई लड़की की डेथ कैसे हुई है? लड़की की गला घोट के मारा गया है जी। अच्छा, तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आई नहीं है जी, कल आएगी। तो कैसे लगता है कि भाई घोट के मारा गया है? सर वो चुन्नी से जैसे पीछे से पकड़ के किसी ने गला घोट दिया हुआ ऐसे। अच्छा। जैसे पंचायत गई गले है, पे नाखून के निशान है, फोटो है। जैसे पंचायत गई है और यहाँ से लोग भी गए थे पोस्टमार्टम के टाइम पर, तो आप गए उससे पहले क्या लाश को उतार लिया गया था? कैसे सर उतार लिया गया था जी। पहले लाश सर और ये पुलिस भी जो है, ये फैजाबाद चौकी हमारा साथ नहीं दे रही है। नहीं, क्या बात, क्या कैसे कह साथ रही है? नहीं सर ऐसे साथ नहीं दे रही, हमें ज़बरदस्ती हमसे साइन करवाया गया। अगर बोला आप साइन नहीं करोगे तो अगली पार्टी से हम साइन करवाएंगे नहीं बात के साइन? पोस्टमार्टम के लिए। हालांकि मेरे पापा वहाँ नहीं थे, मौजूद नहीं थे, हमसे ज़बरदस्ती दोनों भाइयों से साइन करवाया गया। और क्या ना, अगर ऐसे उसने धमकी दी, अगर मान लो तुम नहीं करोगे तो अगली पार्टी से साइन करवाएंगे हम। कोई नाम हो जिसने आपको धमकाया हो पुलिस से? ये आईओ है जी। क्या नाम आई होगा? क्या नाम? सवीना नाम है जी। अच्छा, क्या कहा उन्होंने आपको? उन्होंने ये कहा कि अगर आप साइन नहीं कर रहे हो तो हम अगली पार्टी से उसका बोल लेके और उससे करवाते हम पोस्टमार्टम। अच्छा, फिर किस प्रकार से? सर ये मेरे फादर वहाँ पर गए डेथ होने के बाद, तो ना तो वो पंखे से लटकी हुई थी, वो कह रहे पंखे से लटक के जान दी है, ना तो वो पंखे से लटकी हुई थी, उनको बेड पे लिटा रखा था। और कमरे की हाइट इतनी है कि नीचे बेड के ऊपर अगर लड़की खड़ी होती है तो उसकी हाइट 4 आंगल ऊपर पंखा है, तो वो फांसी लगा ही नहीं सकती, लगी नहीं सकती। जैसे आप गए उस टाइम पे क्या मैं गया, उतार मैं लिया तो गया था? हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ जी, वहाँ पर डेड बॉडी। जैसे रात को परिवार के लोग हैं। मेरे फादर गए थे, मेरे फादर उनको हॉस्पिटल लेके गए हैं। क्या पुलिस की मौजूदगी में सबको उतारा नहीं, गया? सब को पहले उतार लिया, पुलिस बाद में आई है जी। मौके पे वहाँ कौन गया था? मौके पे भाई आपका गया क्या था। नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र, क्या लगते हो क्या लड़की के? देखा आपने मौके पे छोटा जाके? जी। छोटा भाई हो आप? तो कब आपको पता चला, कब आप पहुंचे थे? हम जी लावणी का लग रहा था और फ़ोन आया था, मम्मी ने फ़ोन उठाया। जब बहन का ससुर का भाई था, जी। तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी है, बात करवाओ। पापा ने बात की तो यहाँ से हम सीधे निकल लिए। जाने के बाद देखा तो वहाँ पे पुलिस भी मौजूद थी, सब को बहन की बॉडी को नीचे बेड पे लेटा रखा था। और बोला गेट तोड़ के निकाला, और गेट के कोई निशान नहीं थे कि तोड़ा हुआ है। पंखा बिल्कुल सेफ था, एक पंखड़ी थोड़ी मुड़ी हुई थी, और जो कमरे की हाइट थी वो 8-9 फुट के करीब थी। अगर नीचे बेड गला हुआ था, बेड के ऊपर खड़ी होती है बहन, और ऊपर पंखा था, उससे 3 या 4 आंगल ऊंचा है, तो अगर वहाँ पे चुन्नी गाल के लटके भी गई तो लटक नहीं सकती।
परिवार में कौन कौन मिला था वहाँ तब आप पहुँचे तो? जो लड़के का फादर था, मम्मी थी, ना तो उनका भाई मिला और ना वो मिले। और कोई नहीं था वहाँ? वहाँ गांव के लोग थे और पुलिस जैसे थी। उन्होंने बताया होगा शव को किसने उतारा, उन्होंने हमें ना तो पूछा और ना उन्होंने बताया जी। तो पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने उतारा? हमने पुलिस वाली से पूछा था, उन्होंने कहा कि पहले तार रखा था इन्होंने। नहीं, लगभग आपको खबर मिली उसके कितने देर बाद आप वहाँ पहुँचे थे? 1-1.5 घंटे में के अंदर तब पहुंचे तक शव घर पे ही था या जिंदा था या कैसे क्या? नहीं, डेथ हो चुकी थी। तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया? लहरोदा गाँव में। हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया पहले? नहीं, हम लेके गए थे। आप लोग ही लेके गए हो। तो अभी क्या लगता है भाई, जैसे डेथ हुई है या मारा गया? मारा गया है जी। किस किस को आप अपराधी मानते हैं इस बात में? उसके पूरे परिवार को। कौन कौन है परिवार में? हस्बैंड है, सास ससुर है, देवर है और ननद है। क्योंकि ननद से भी जब बातें होती थी, यानी बहन की हमारे से बातें होती थी, तो वो भी ऐसे बात करती थी। तो आपको लगता है कि दहेज के लिए ही मारा गया? बिल्कुल दहेज के लिए मारा गया, क्योंकि वो महीने में एक बार फ़ोन आ ही लेता था इस मैटर पे कि मेरे को तंग कर रहे हैं, मेरे को ले जाओ या ये मेरे को मार देंगे। अच्छा, गाड़ी के अलावा कोई और भी डिमांड होती थी? वो अगले अपने मुंह से तो कभी कुछ बोलते ही नहीं, ये कहते हैं कि इनका के तो मुंह भर दे के मैंने ले जाओ। अच्छा अच्छा। नहीं, आपकी माँ तो बता रही थी गाड़ी के लिए कहा है, एक दो कितनी बार लगभग कहा? मेरे से ज़्यादा बात मेरी सिस्टर की मम्मी से या भाई से ही होती थी, मेरी कभी कभार होती थी। जब बात ज़्यादा थप्पड़ मुक्की तक चली जाती थी, जब बहन का मेरे पास फ़ोन आता था। मतलब मारपीट भी? नाम बताओ जी अपना। बाबूलाल नाम। अच्छा, गाँव? लहरोदा। क्या कुछ मामला हुआ था? जैसे बताया, वीडियो देखा दूसरे पक्ष का, उन्होंने बताया कि हमारी बेटी को मार दिया गया फांसी लगा के, दहेज का मामला। ये सब गलत काम है, हमने ऐसा कोई भी कुछ भी नहीं किया है। उस लड़की के क्या लगते हो आप? मैं लड़के का ससुर हूँ। क्या नाम था उसका? पूनम नाम था। अच्छा, क्या कुछ मामला हुआ? मामला कुछ भी नहीं हुआ, हमारे सामने कुछ भी नहीं हुआ। लड़का सुबह मेरे साथ में लावनी काटने के लिए मेरे साथ में बाजा की लावनी काटे थे, मेरे साथ में गया है जी। 11:30 बजे हम लोग आए हैं। 11:30 बजे नहा धोए हैं। मैं ऊपर आके ना खाना खाया हूँ, ये नीचे खाना खा रही थी। खाना खा लिया, कोई बात नहीं। लड़के वाइफ उसके घरवाली अपने कमरे में चले गए। हम लोगों ने ये 3 घंटे रेस्ट किया। मैं 3:30 बजे नीचे उतर के चला गया। 3:30 बजे नीचे उतर के चला गया, यहाँ दरवाजा में बैठ गया। वहाँ मेरी भोड़िया ने मेरे को चाय दे दिया। चाय पी के ना मैं मोटरसाइकिल लेके, उसी बोड़िया ने चाय दी? उसी बोड़िया ने जी। मैं चाय पी के ना खेत में चला गया, पोता को साथ लेके ना। पोता मेरे साथ में बोला, पापा मेरे साथ क्यों? पोता मेरे साथ में रहता था। पोता मेरे साथ में बैठ के बाइक को पीछे चला गया। ये पहले चले गई थी दूध निकालने के बाद में, मैं बाद में गया हूँ। कौन है ये? ये मेरी घरवाली है। ठीक है। 10 मिनट बाद एक आगे गई, मैं 10 मिनट बाद में मोटरसाइकिल लेके ना निकल के चला गया हूँ जी। उसके बाद में हम खेत में पहुँचे ही थे, मतलब 10 मिनट भी खेत में नहीं हुए थे, तभी हमारे पास बगल मतलब यादव को, नरेश कुमार यादव को फ़ोन किया। पड़ोसी? पड़ोसी एक मेरे छोटे भाई का फ़ोन किया, कृष्ण कुमार का।
उन्होंने ये कहा भाई जल्दी घर पे आओ। कि क्या बात है? बोला कुछ भी नहीं, जल्दी घर पे आओ। उन्होंने यही कहा कि मैं मेरी मिसेज को साथ लेके ना पोता को साथ लेके घर पे आया। मैं तब यहाँ आया तो मैंने देखा कि ये हादसा मेरे घर पे हो रहा था। क्या माहौल था घर पहुंचे तब? गाँव घर पे माहौल था। पुलिस मतलब 112 नंबर की गाड़ी आई, पुलिस आई हुई थी और मतलब वो यहाँ वो बोरिया थी वो लेटा रखी थी। अच्छा, लटकी हुई नहीं थी? है? लटकी हुई नहीं थी? लटकी हुई नहीं। वो समय मतलब मैं आया तो उतार लिया था? उतार ली गई। आप किसने कितनी उतारा? देर में वापस आ चुके थे? खेत में से तो सब आते तो कम से कम 15 मिनट तो मान के चलो। खेत कितनी दूर है? खेत का ये पहाड़ी के पास में है। कितनी दूर, लगभग कितनी दूरी है? किलोमीटर नहीं, 1 किलोमीटर मान लो, किंतु रास्ता तो कच्चा है उस हिसाब से, तो मतलब उस हिसाब से देख के आना पड़ेगा। बड़ी बड़ी लग रही, बड़ी के पास। अच्छा, किसने बॉडी को उतारा? बॉडी को अब ये तो मैं भी नहीं कह सकता कि मैंने तो देखा नहीं। गांव के पता तो किया होगा आप लोगों ने? नाम बताओ एक तो नरेश था। अच्छा। एक वो फौजी के नाम से वो एक किशन था। अच्छा जी। और वो मोती एक अजय। अच्छा, उस समय घर पे और कौन कौन था? उस समय घर पे कौन था? जैसे आप लोग तो चले गए खेत में, आप लोग खेत में चले गए, लड़का भी नहीं था? लड़का घर मतलब लड़का यहाँ से रोड के ऊपर में दाढ़ी बनाने के लिए गया था बस। देवर भी नहीं था? ना देवर ननद भी नहीं थी? फिर बाहर के लोग कैसे आए, उन्हें कैसे पता चला क्या जिन्होंने बॉडी उतारी? लड़का जब नीचे दाढ़ी शेव बनाने गया है जी, उसको नीचे गया तो नाई का दुकान बंद था। ठीक है। उसने ऊपर आया तो उसमें मतलब शेव बनाने गया तो टी शर्ट में था, ओनली मतलब बनियान में था। वो टी शर्ट लेने के लिए ऊपर में आया था। उनका कमरा ये उनका कमरा था। ठीक है। जब यहाँ देखा कि कमरा अंदर से बंद, उसने गेट खोला तो देख रहा है कमरा अंदर से बंद है। अच्छा, तब वो चिल्लाया गाँव में कि हाँ यहाँ से चिल्लाया। वो देखा कि अंदर से मैं ये हो रहा, तब वो जोर से चिल्लाया। तब वो पड़ोसी फिर ये गेट जैसे अभी दूसरा लगवा दिया, वही गेट है। अंदर की साइकिल टूटी हुई है इसकी। अंदर में जो सरकंडा लगता हुआ है वो जो साइकिल पहले बेल नहीं आती थी, वो बेल टूटी हुई है। अंदर पुलिस वाले लेके क्या पता चला अंदर फांसी खाई हुई है? वो अंदर से जाकी से, इधर से देखा जाकी से। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, ने आवाज दिया, वो नहीं बोली तो लास्ट में तो किस बात को लेके ऐसा अंदेशा है आपको कि नहीं, हमको कोई मतलब ऐसा वो नहीं। मतलब कभी झगड़ा होता होगा मियां बीबी का, किस तरह से, क्या कोई झगड़ा नहीं। कारण क्या रहा होगा उसका? कारण तो हम तो कुछ पता नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि भाई दहेज के लिए भी नहीं, प्रताड़ना कर रहे दहेज के लिए हमने कभी आज तक नहीं कुछ। ये भी कहा है कि लगातार परेशान करते थे? हमने कभी नहीं किया आज तक। मैंने उसको जो लगातार परेशान करते एक मिनट 3 उसको जयपुर में मैंने ऑपरेशन करवाया, उसके बाद में दिल्ली में ऑपरेशन करवाया मैंने 3। किस एक मिनट, ये जो उस औरत के चलते वो 1 महीने घर जब वो वहाँ से आई थी 1 महीने बाद ही उसका पेट में भाई गांठ है, मेरे तो पेट में दर्द रहती है। ठीक है। मैंने नॉर्मल अलका को दिखाई, अलका को दिखाने बाद में अलका ने मेरे को कहा जयपुर ले जाओ। जयपुर ले जाके मैंने उसका ऑपरेशन कराया, वहाँ सक्सेस नहीं हुआ। फिर उसका भाई मेरे को बोला मौसा जी आप एक काम करो, दिल्ली ऑपरेशन करो। तब मैं उसके कहने से दिल्ली लेके गया। दिल्ली जाके ना ऑपरेशन सही हो गया। 3 साल बाद में उसको बच्चा हुआ। तो उसके बाद में मैंने आज से एक महीने पहले भी अभी उसको मतलब दिल्ली मतलब पथरी का दर्द उठा। नॉर्मल अभी मेरे पास अल्ट्रासाउंड है, 1 महीने पहले गए नॉर्मल ले जाके एक्सरा करवाया। एक्सरा में बताया उसको पथरी। फिर मैंने उसको दवाई ला के दी। उसने अभी डॉक्टर आपको मैं नीचे दिखाता हूँ दवाई लेकर, 2 गोली ली हैं, बाकी गोली ऐसे पड़ी। मतलब किस तरह का बिहेव था, मतलब वातावरण किस तरह का था घर में आपके? हमारा सही था जी, एकदम सही था। कोई बात है उसने आप बता रहे हैं फांसी खाई है तो कोई तो कारण रहा होगा। देखो ये बात तो मानते हैं हम, कारण था कोई ना कोई तो। अब ये दोनों आपस में मियां बीबी में कुछ हो तो इस बारे में तो हम बताइए क्या कर सकते हैं। मेरे सामने तो कभी भी मैं गेट में आ गया, लड़के ने कोई बताई बात भी ऐसे कोई कहानी? लड़का ये बोला कोई बात नहीं। अभी मेरे पास स्कूल से फोन आया था, जो लड़का स्कूल में जाता, मैंने स्कूल में एसआर स्कूल में भेजा था, पोता को एसआर स्कूल में जाता था। उस मैडम का मेरे पास में फ़ोन आया। वो मेरे को ताऊ जी होती है, ताऊ जी क्या बात है पोता को स्कूल में नहीं भेज रही। मेरे को पोता को ये बात हो गई। बोली परसों मेरे पास में 3:30 बजे पूनम का फ़ोन आया था। वो मेरे को क्या बोली, उससे आप बात करना चाहो तो मैं बात भी करवा सकता हूँ। वो बोली है 3:30 बजे कि मेरे को गाँव मेरे को लड़का को 15 दिन का छुट्टी दे दीजिए, मेरे गाँव जाना है। क्यों? तो मैडम ने पूछा क्यों? तो बोलती है मेरे भाभी को ऑपरेशन है। तो मैडम बोली नहीं हम तो 20 तारीख से इसका मतलब टेस्ट करेगा, तो हम तो अभी छुट्टी नहीं दे सकते। आपको जाना है तो आप चले जाइए, इसका दादा दादी इसको स्कूल में छोड़ देंगे क्योंकि गाड़ी लेने के लिए आती है। तब बस इतना बात मैडम से मेरे बात में आज ही अभी तो फ़ोन किया था। आज उसने मैडम का ही फ़ोन आया था, मैंने फ़ोन नहीं किया। ये वहाँ वो जो 3 साल का बच्चा बता रहे हैं उनसे मैंने पूछा था वो बेटा मम्मी कहाँ गई, क्या बातें हुई? तो उसने बताया था कि भाई मम्मी को पापा ने मार दिया।
वो तो उन उसको तो जैसे नहीं, आपसे टच में रहता था, कैसा था उसका बिहेवियर? वो बताता होगी मम्मी पापा के अंदर लड़ाई होती है या क्या कुछ? नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कुछ भी वो नहीं। तो प्रेम वो तो माखी है सर। उसने कैसे देख लिया? आपका नंबर आएगा सर, रुको। 3 महीने का माखी है, वो क्या समझता है? वो बच्चा तो प्रेम ही अच्छा, से फिर करेगा। एक मिनट, फिर दूसरा बच्चा ऊपर आया ही नहीं। उस बच्चा को तो उसका मामा उठा के दूसरे के घर से उठा के लेके गया। नहीं, आपने एक बार इसमें ये बोला कि बच्चा जो है आपके साथ गया हुआ था खेत में, ये भी बताया आपने। आने के बाद, आज आने के बाद, अच्छा, आने के बाद में तो पुलिस तो यहाँ ठीक, वो तो आपका पोता है, आपका हक बनता है उसको रखने का। वो समय लड़ाई करने के तैयार हो गए, चौकी में लड़ाई करने के लिए तैयार हो गए। वो समय हमारा वो चाहे लड़ाई करो, वो तो आपका बच्चा है। तो बच्चा जाएगा कहाँ? आज नहीं तो 10 दिन 15 दिन बाद में आएगा हमारे पास ही, महीना बाद में आएगा कहाँ? वो बच्चा हॉस्पिटल में करा था, नहीं मेरा जाएगा बाप कहाँ? बाप एक ही खास बात बोले। रही, उन्होंने आरोप लगाया है कि उसको खुद पुलिस की मौजूदगी में नहीं उतारा गया पूनम को हाँ ठीक है। फांसी से। दूसरी, हॉस्पिटल में नहीं ले जाया गया। तो सर वो जब यही हो ली तो डॉक्टर को जब आप तो जब यहाँ डॉक्टर बुलाया, डॉक्टर बोला कि नहीं यहाँ एक्सपायर खत्म हो गई, बुलाया था डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर। तो उसके बाद में पुलिस तो अपने आप ही मतलब वो है वो गांव का डॉक्टर था, कोई सरकारी डॉक्टर है? प्राइवेट से पर जैसे लोकल नहीं, पुलिस 112 को किसने फोन किया था? वो हमारे वो जो पड़ोसी था उसी ने फोन किया 112। ठीक है, माता जी नाम बताओ अपना। एक मिनट थोड़ा सा बताइए जी, क्या नाम है अपना? मेरा नाम पिस्ता थी, पिस्ता। क्या लगती है लड़की की आप? मैं सास। सास। तो बताइए, जिस तरह से जिस दिन क्या घटना हुई थी, आपको क्या कब पता चला कि भी आपकी बहू ने इस तरह से हरकत कर ली है? दिन में तो 5 बजे दूध काट के हाथ में बाल्टी देख के गई थी। मगर पूनम ये दूध तातो कर लिया, मैं 60 के तड़ा से बाड़े से फिर 60 और देखे बेटा। 5 बजे ठीक थी बिल्कुल। नहीं, साढ़े चार। टाइम का नहीं क्या करेगी? टाइम का क्यों इसको मालूम नहीं? टाइम का टाइम को दूध काट के गई, दूध गाड़ी के गई, दूध गाड़ी के बाल्टी पकड़ा के गई। जब मुझे जब बताऊँ थी आराम से, मैंने बाल्टी बोली ठीक से, मैंने बोली से ठीक से। उनका बाद मैं खेत में चली। तो आपको कब पता चला कि पूनम के साथ ये हरकत हो गई? हम खेत में था, मार्केट में फोन गयो से कहाँ को गयो से फोन को पता। ठीक है। भाई हम भाभी लेकर घर आ जाओ। अच्छा। जब हम मोटरसाइकिल पर आया था तो पूरा गाँव जैसे काफी समय पहले शादी हुई, 2014 में बताई जा रही शादी, तो कैसा बिहेवियर रहता था, क्या बातचीत होती थी? सुबह की बात यह थी, मैं बोली पूनम ताला पर परसों की आज की मम्मी बताई मेरे ससुरा की आओ से मैं ख्वाब पाया तो काम सल्ट जाऊंगा, ये तो दोनों बाप बेटो लाभ कर लेंगे और आपा दोनों छूट नहीं कर लेंगे। बोली मम्मी मैं ना जाऊँ, मैं ना जा तो ठीक से। अम्मी 3 दिन राउंड चला गया, मैं 12 बजे, वो 11 बजे आया से और अम्मी 12 बजे आया सा। वो सुतो थो पिलन का करना को करना खड़ी थी मार कर। फिर मैं ऊपर आया नहाई सु तो यो मटको बाहर थो, छोरा गाड़ी थी, छोरा की चप्पल मुद्दी मार रखी। मैं नहा कर नीचे गई थी, मैं बोली पूनम तू तो नहाया, तू तो अपने घर ही को समझो ना, तू समझती तो अपना भाई का चप्पल सीधा कर काम थी, मटको भीतर धर काम थी। और तुलसा जी में पानी गाल लेते पर मम्मी वहाँ रहेगी तो तुलसा जी में तू पानी गाल सके थी। यह बात मैं जरूर कही थी। और किमी भी लड़ाई को ये तो उस दिन की बातें हैं, पहले का क्या कैसे क्या रहती थी? नहीं, कभी काम को लेके लड़ाई झगड़ा होता हो, कभी कोई कुछ काम और? को लेके बता देते, घर को करा करती, भैंस को मेरे माँ अपना आप करा करती। न्यारी हो रही थी या सिर में रहते था। सिर रहते थे? सिर था। लड़का क्या काम करता है आपका? लड़कों का रिसल पर आएगा। अच्छा, जब शादी हुई तो पहले कहीं काम करता था? पहले गुड़गांव। गुड़गांव काम करता। उन्होंने बताया कि दहेज का भी आरोप जैसे बता रहे हैं, उन्होंने लगाया, गाड़ी वगैरह मांगी है, 2 साल शादी के बाद से मांगने शुरू कर दिया था, ऐसा कुछ उनका आरोप है। गलत बात। तो अब मतलब जैसे उन्होंने काफी लोगों के, आपके घर वालों के नाम लिखवा रखे हैं, तो बताया जा रहा है कि कुछ आपके घर में नहीं थे उस टाइम, एक आपकी लड़की और एक आपका छोटा लड़का। था नहीं था। क्या मतलब किस तरह का क्या देखते, कौन कौन लोग थे वहाँ घर पे जिस टाइम ये घटना हुई थी? कौन कौन लोग थे? 3 लोग थे आप यहाँ पे, 4 थे? कोई ना था, हम तो वह फंसी खाई से थे। अच्छा, कोई ना था, ना मैं थी ना मेरे बेटो थो, ना ही था, तो अकेली थी वो? अकेली थी। तो कोई भी ऐसी कोई कोई बात भी- नहीं लगी आपको कि भी ये किस कारणों को लेके फांसी पता खाई? ना था क्या यह बात आज नहीं होगी, अब तो हम बोल गए था सब बना कर दी सीधी माना। उनके घर वालों का आरोप है कि उनके निशान वगैरह भी हैं, जैसे उनको जान से मारने की कोशिश की गई। कोई भी दीदी कोई भी काम को नहीं चीज को लेकर तो था। बता रहे गले पे नाखून के निशान लगे हुए हैं। हम भी कोई दिखा देता ना, कोई भी ना। अच्छा, और बोल ठीक है जी। तो मतलब ये जो कमरा है, ये पीछे जो इसी में रहते थे वो दोनों? ना
नीचे आया करती अच्छा वो ऑपरेशन करा है, पीछे बाढ़ का पीछे थी, वो ऊपर नहीं आया अच्छा नहाया कर चली जाया करती, कपड़ा कुपड़ा धोकर कपड़ा है मेरा नीचे रहती थी वो अपन हम ऊपर रहा करते वन अच्छा अच्छा, ये कमरा इस बाद कमरे को में क्यों बंद कर रखा है फिर? कमरे को पुलिस करवाई दी, पुलिस वालों ने बंद करवा रखा है इसमें पुलिस करवाई दी, अच्छा अच्छा ये फांसी इस कमरे में लगाई है? अच्छा अच्छा, इसमें रहती नहीं थी वैसे? ऊपर नहीं नहाना दोनों पे कपड़े लटक के आया करती सोया करती वाली अच्छा अच्छा, ठीक नीचे सोया करती, तो इसमें बेड वगैरह इसी में डले हाँ हुए बेड में घूमा है हमेशा, अलमारी भी हमेशा रखी, हैं? सामान वगैरह इसी में था इसका हाँ ठीक नीचे उनकी संदूक से और अच्छी सो ठीक है जी ठीक या को नहीं ठीक है।